तो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम 7वें चरण की शिक्षक बहाली की अपडेट्स आपको देंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से सोशल साइंस की जो जानकारी सामने आई है RTI के माध्यम से, उस पर पहले एक नज़र डालते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट सोशल साइंस, सब्जेक्ट कोड 107, यहाँ पर पूरी डिटेल्स जो है कैटेगरी वाइज दी हुई है कि इस कैटेगरी में कितनी रिक्तियाँ निकाली गई थी और कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। हालांकि आप देख पा रहे हैं कि टोटल वैकेंसीज के बराबर ही टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की जो संख्या है, काउंट है, वह है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि सोशल साइंस में जितनी सीट हैं तमाम जो है वो फिल हो गई हैं, अभ्यर्थी इसमें ज़्यादा हैं। तो UR कैटेगरी की अगर बात करें तो 2022 वैकेंसीज निकाली गई थी और उतने ही अभ्यर्थी जो हैं वो क्वालिफाई घोषित हुए हैं। क्वालिफाई से यहाँ पर मतलब मेरिट लिस्ट में शामिल हुए अभ्यर्थियों से है। सबसे एंड में अगर आप देखेंगे टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट का जो काउंट है, संख्या है, वह टोटल वैकेंसीज के बराबर ही है, 5055, क्योंकि जितने भी सीट्स थी, वैकेंसीज थी, वो सारी फिल हो चुकी है। सोशल साइंस में, कंप्यूटर साइंस में, इस तरह के विषयों में जो है अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा थी। तो हम कह सकते हैं कि बाकी जो अभ्यर्थी शेष रह गए हैं या फिर जो नॉट इन मेरिट में है लेकिन क्वालिफाइड हैं, उनके लिए सरकार को सीटों की संख्या को बढ़ाना चाहिए और नोटिफिकेशन निकालना चाहिए 7th फेज़ के लिए, ताकि उनकी भी बहाली जो है वो 7th फेज़ में हो सके। और बाकी जो मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो सरकार आए दिन कोई ना कोई बात जो है वो करती रहती है। व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस वायरल हुए थे संजय कुमार के, तो उसमें भी हमने देखा था कि उन्होंने कहा था कि डिपार्टमेंट जो है वो मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के बारे में विचार कर रहा है। तो इसके लिए शायद हो सकता है नियमावली में कोई संशोधन इत्यादि किया जा रहा है, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि आज 7वें चरण की बहाली से संबंधित क्या क्या अपडेट्स निकल कर सामने आई हैं। सबसे पहले तो इस खबर की तरफ चलते हैं, जहां यह लिखा गया है कि छठे चरण के बाद होगी 7th फेज़ की यानी 7वें फेज़ की शिक्षक नियुक्ति। साथ ही प्रकाशित हुआ है कि शिक्षकों की नियुक्ति को शिक्षा विभाग ने मांगी आयोग से अनुमति। तो ये कोई भी नई बात नहीं है। पहले तो आपको यह बता दें कि ये तो अंडरस्टूड है कि 6th फेज़ के बाद ही 7th फेज़ की जो बहाली है, नियुक्ति है, वह स्टार्ट हो पाएगी। और दूसरी बात जो प्रकाशित हुई है कि शिक्षा विभाग ने अनुमति मांगी है, तो वह भी हम पहले से ही देखते आ रहे हैं कि अनुमति ही मांग रहे हैं पंचायत निर्वाचन आयोग से, क्योंकि पंचायत चुनाव अभी वर्तमान में बिहार में जैसे चल ही रहे हैं। तो अभी ये जब स्टार्ट नहीं हुए थे तब से ये लोग अनुमति मांग ही रहे हैं और अभी तक इनको अनुमति नहीं मिली है। और आगे भी उम्मीद है कि पंचायत चुनाव के बीच में तो ये काउंसलिंग का शेड्यूल निकालेंगे नहीं। तो इसलिए अब यही दिख रहा है कि 12 दिसंबर यानी पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद ही जो है छठे चरण की जो 3rd राउंड की काउंसलिंग शेष रह गई है वह कंप्लीट हो पाएगी, उसका ये शेड्यूल जारी करेंगे। तो इस खबर को भी आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसमें नई बात केवल यह लिखी गई है कि शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से अपील की है, वर्तमान एवं संभावित अभ्यर्थियों से अपील की है कि इस स्थिति का संज्ञान वह लेंगे एवं अनावश्यक किसी भी भ्रम का शिकार होने से बचेंगे। अन्य खबरों के माध्यम से भी यही बात प्रकाशित की गई है कि शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने बताया है कि पंचायत चुनाव के कारण नियोजन प्रक्रिया बाधित हो गई है। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जल्द पूरी कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अब तक आयोग से अनुमति नहीं मिल पाई है। साथ ही उन्होंने अभ्यर्थियों से वही अपील की है कि इन हालातों को वे अच्छी तरह समझते हैं तो इसको संज्ञान में ले, किसी भी भ्रम का शिकार ना हो। दरअसल वह सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मुखिया, पंचायत समिति और जिला पार्षद के चुनाव अभी वर्तमान में चल रहे हैं और आदर्श आचार संहिता भी नियोजन प्रक्रिया में बाधक साबित हो रही है। तो जल्द पूरा होगा शिक्षकों का नियोजन। इस तरह की खबरें हम पहले कई बार आपको बता चुके हैं, क्योंकि बार बार अखबारों के ज़रिए, TV चैनल्स के ज़रिए यही बात शिक्षा मंत्री दोहराते रहते हैं कि जल्द पूरी होगी प्रक्रिया। पहले हाई कोर्ट का हवाला वह देते थे कि उसकी वजह से प्रक्रिया बाधित है और अब पंचायत चुनाव का बहाना बना रहे हैं। तो देखना यह होगा कि क्या इस बार वे अपनी बात से फिर से मुकरते हैं, अपना जो फैसला है, जो बयान है, उसको बदलेंगे, या फिर जल्द ही 12 दिसंबर के बाद जो है 3rd राउंड के काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर देंगे और इस साल के एंड तक बिल्कुल ही जो है छठे चरण को अंतिम रूप दे देंगे, ताकि नए वर्ष में, नए साल 2022 में 7वें चरण की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर सकें। एक बात लेकिन शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर सही कही है कि अभ्यर्थी किसी भी भ्रम का शिकार ना हो, किसी के बहकावे में ना आए, किसी भी चंदा चोर को चंदा इत्यादि ना दें छठे चरण की कार्रवाई को जल्द पूरा करवाने के लिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद ही आप देखेंगे कि 3rd राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल निकाला जाएगा और उसके बाद जो है सत्यापन इत्यादि की कार्रवाई होने के बाद ही नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। तो दिवाली तक ना सही लेकिन होली तक तो आपको ये उम्मीद कर लेनी चाहिए कि शायद आपको शिक्षक बनने का अवसर जो है बिहार सरकार द्वारा दिया जा सकता है, नियुक्ति पत्र इत्यादि आपको मिल सकता है।
डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का काम जो है वो सभी ज़िलों में लगभग चल ही रहा है। दरभंगा ज़िले की अगर बात करें तो यह खबर निकल कर आई है कि काउंसलिंग की चयनित सूची में जोड़ दिए 10 अतिरिक्त नाम, 3 नाम हटाए गए और अन्य जो 7 नाम हैं उनको भी हटाने का आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने दिया है। दरभंगा के 74 पंचायत नियोजन इकाइयों में 294 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। वेबसाइट पर, पोर्टल पर सूची भी अपलोड कर दी गई थी, लेकिन बाद में पाया गया कि 10 अतिरिक्त नामों को यहाँ पर जोड़ा गया है, यानी कि कुछ घोटाला इत्यादि किया गया जो बाद में पकड़ा गया है। और अब उसमें से जो 3 नाम है उनको हटा भी दिया गया है। बाकी 7 नामों को हटाने का भी जो आदेश है वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने डीईओ के द्वारा दिया है। तो इस तरह के घोटाले इत्यादि की खबरें भी निरंतर निकलकर सामने आ ही रही हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। क्योंकि आपको पता है कि एक डेडलाइन है 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर तक वह सभी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। अगर अक्टूबर ना सही लेकिन नवंबर महीने तक तो यह जो सत्यापन का काम है वह पूरा हो ही जाना चाहिए। एक अन्य खबर के द्वारा यह प्रकाशित किया गया है कि सरकारी स्कूलों में 39 छात्रों पर 1 शिक्षक। सासाराम जिले से निकलकर यह खबर आई है कि जो है सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी है उसको दर्शाती है रिपोर्ट। साथ ही यह भी साइड में आप देखेंगे कॉलम में लिखा गया है कि छठे चरण के तहत उच्च व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यापक स्तर पर शिक्षकों का नियोजन किया जाना है और शिक्षक नियोजन के बाद जिले के स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति बेहतर हो सकती है। तो ऐसा जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार जो है रोहतास जिले के, उनका कहना है। क्योंकि आप जानते हैं कि छठे चरण में प्राइमरी के साथ साथ हाई स्कूल और +2 के शिक्षकों की भी बहाली हो रही है। हालांकि ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं है, सीटों की संख्या काफ़ी खाली भी रहने वाली है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। स्कूलों को शिक्षक इत्यादि मिल सकेंगे ताकि जो है बच्चों की पढ़ाई जो है, विद्यार्थियों की पढ़ाई वो सुचारू रूप से हर ज़िले में स्टार्ट हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज सुबह की 7वें चरण की 7 शिक्षक बहाली एवं छठे चरण के नियोजन से संबंधित तमाम अपडेट्स। इसी तरह आगे भी अपडेट्स को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक बात और आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि हमारी वीडियो की, यानी कि मेरी आवाज़ की कॉपी करके या फिर उसको चोरी करके बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो है अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं। तो ऐसे चैनल से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, बचने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके वीडियो क्रिएट करने में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ऐसे चैनल्स को कतई सपोर्ट ना करें। इसके अलावा माँ दुर्गा महानवमी की आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को, सभी राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे कि इस साल आपकी जो है शिक्षक बहाली संपूर्ण हो जाए और अगले साल जो STET अभ्यर्थी हैं उनकी भी समस्याओं का निवारण हो जाए और वह भी जल्द ही शिक्षक बनकर विद्यालयों में पहुंच जाएं। और जो चंदा चोर हैं, गलत इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के ज़रिए से या किसी और ज़रिए से अभ्यर्थियों तक फैलाते हैं, उनको भी जो है ईश्वर सद्बुद्धि दे कि वह इस तरह की हरकतें ना करें। क्योंकि पहले ही जो है अभ्यर्थियों का मनोबल काफ़ी डाउन होता है और नेगेटिव खबरें या झूठी खबरें, अफवाहें फैलाने का काम वह ना करें। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।